जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग लगभग सही ही होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग अपना जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, और हम देख रहे हैं बालक की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, और हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बालक के जो अवस्थाएं हैं, जो चारों अवस्थाएं, उनके बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस मैंने इतना मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। ठीक है, बाकी टोटल कार्य मैं करूंगा, जितना भी वर्क है आपको जितना प्रोवाइड करना है वो सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन। तो हेडिंग आपकी क्या होगी? बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन। आप हेडिंग बना लीजिएगा। और यह विभाजन देने का काम मनोविज्ञान में अगर किया था डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने। बाल विकास की जो अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है, उसका विभाजन करने का कार्य किया था डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय। इन्होंने ही बाल विकास की जो चार अवस्थाएं, महत्वपूर्ण जो चार अवस्थाएं हैं, वो बताई थी। लेकिन इन्होंने जो विभाजन दिया था ना, वो पूरे जीवन चक्र का दिया था, मतलब पूरे जीवन काल में जो व्यक्ति अपनी अवस्थाएं प्राप्त करता है उसके बारे में इन्होंने दिया। इन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन मनोविज्ञान केवल उन तीन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जो केवल और केवल बालक के लिए है। ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने जो चार अवस्थाएं बताई, उनमें पहला जो था वह था शैशवावस्था। कौन सी अवस्था थी बच्चों? शैशवावस्था। दूसरा बी कौन सा था? बाल्यावस्था। बी कौन सा था? बाल्यावस्था। सी कौन सा था? किशोरावस्था। और डी कौन सा था, यानी चौथा कौन सा था? प्रौढ़ावस्था। कौन सा था? प्रौढ़ावस्था। इन चार अवस्थाओं के बारे में बताने का कार्य डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने किया था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन्हीं चार का अध्ययन हमें पूरे सिलेबस में करना है। जो अवस्थाओं का चैप्टर है, इसमें इन्हीं चारों का अध्ययन करना है। हालांकि मनोविज्ञान चौथी अवस्था का अध्ययन करने से हमें मना करेगा, क्योंकि इसमें हम बालक का अध्ययन कर रहे हैं, बालक के विकास का अध्ययन। तो बालक के विकास का अध्ययन केवल तीन अवस्थाओं में ही संभव है। क्लियर है? तो हमें इन्हीं तीनों का विस्तृत वर्णन करना है। तो जो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने बताया था अवस्था, शैशवावस्था, इन्होंने बताया था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक के आयु होती है। इसमें जन्म लेता है बालक, उसके 5 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में शैशवावस्था में वो रहता है। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक होता है। जो 6 वर्ष से कितना होता है? 12। इस बाल्यावस्था को बचपन की अवस्था भी कहते हैं, बचपना भी कहते हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था क्या है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को ही क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ठीक है। और प्रौढ़ावस्था हम किसे कहते हैं? प्रौढ़ावस्था हम कहते हैं 18 से अधिक आयु के लोग। इनके बारे में अध्ययन हमें नहीं करना है। ठीक है ना। हमें किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक ही अध्ययन करना है। तो एक बार आप लोग इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने चार अवस्थाएं बताई: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 18 से लेकर 12 से लेकर 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक। और हमें पढ़ना है इन तीनों के बारे में। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। हो गया होगा? ठीक है। इन चारों में भी हमें सबसे पहले पढ़ना है शैशवावस्था। तो आपकी जो हेडिंग बनेगी वह है शैशवावस्था। शैशवावस्था।
या इसी को कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो चलेगी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है ना, ये है इन्फेंसी स्टेज और इसी के बारे में पूरा अध्ययन करना। क्या होता है सैसो? सैसो का अर्थ होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु जो जन्म लिया है, अभी संसार में प्रवेश किया। हालांकि मैंने आपको विभाजन में पढ़ा था सैसो अवस्था की जो एज होती है 14 दिन की ही होती है, उसके बाद उत्तर सैसो अवस्था लगता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने वर्णन किया, उन्होंने बताया कि इन्फेंसी स्टेज जो बचपन जो सैसो का काल है वह 6 वर्ष तक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं जो होनी चाहिए बच्चे के अंदर। एक मतलब वो अतार्किक चिंतन करता है, जिस प्रकार से वो वस्तुओं के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, उस आधार पे इन्होंने विभाजन दिया था कि कितना कितना होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था के बारे में वर्णन करने का कार्य कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में प्रयोग किया। कई लोगों ने इसकी परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी है। जैसे शैशवावस्था के बारे में क्रो एंड क्रो महोदय का क्या मानना है? क्रो एंड क्रो, ये परिभाषाएं ही पहले लिखनी है आपको, ठीक है ना, जिसमें से पहली परिभाषा आपकी है क्रो एंड क्रो को। वैसे तो सीखने का आदर्श काल इसे सभी वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ, सीखने के लिए बहुत ही आदर्श काल है, बहुत ही अच्छा काल है, लेकिन कई परिभाषाओं में अलग अलग वर्णन मिलेगा, इसलिए मैं सभी की परिभाषाएं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि 20वीं सदी का जो बालक जो अवस्था है, 20वीं सदी जो है या 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी कहने का अर्थ अभी वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है, इसके पहले जो थी वो 20वीं शताब्दी थी। अब 20वीं शताब्दी का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए था? 1900 से लेकर जो 2000 का काल है, यही क्या है? 20वीं सदी है। क्लियर है ना? 1901 से लेकर जो आपका 2000 का काल है, ये आपका क्या है? 20वीं सदी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो 20वीं सदी है ना, 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या किसकी शताब्दी है? बालक की। यह बालक की शताब्दी है। देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपको चमक रहा होगा बोर्ड, तो इसका हम जल्दी इसका निवारण करेंगे। आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम है थोड़ी, हम व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए, आप परेशान ना होइए। बट मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आगे समस्या नहीं आएगी। 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सब कुछ मैनेज करने में, पर अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। क्रो एंड क्रो जो है 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है, ऐसा किसने कहा था? क्रो एंड क्रो महोदय ने। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी है, ऐसा किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने। ये पहली परिभाषा है, लिख लीजिएगा वो। आगे देखेंगे। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, वैलेंटाइन, बहुत ही नाम इनका सुनेंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा जो शैशवावस्था है वह सीखने का आदर्श काल है। वह सीखने का क्या है? आदर्श काल है। ऐसा किसने कहा था? सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, ऐसा कहने वाले थे वैलेंटाइन महोदय। याद रखिएगा, वैलेंटाइन महोदय ने कहा जो शैशवावस्था है वह सीखने के लिए आदर्श काल है या बहुत ही विशिष्ट काल है, महत्वपूर्ण काल है सीखने के लिए। ऐसा किसने कहा था? वैलेंटाइन। ठीक है ना। अगला, सिगमंड फ्रायड का नाम, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो बालक होता है ना शैशव, वो पता चल जाता है 4 से 5 वर्ष में वो क्या बनेगा। मतलब शुरू के 4-5 वर्ष ही उसके निर्धारित कर देते हैं कि आखिर वो भविष्य में बनना क्या चाहता है। क्लियर है ना? वो भविष्य में किस मुकाम पर, किस फ्यूचर में जाना चाहता है, इसका डिसीजन हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा? 4-5 वर्ष की उम्र में, 4-5 वर्ष की आयु में पता चलता है बालक क्या बनेगा। आयु में बालक का बनना तय होता है। बालक का बनना तय होता है, मतलब क्या फ्यूचर में बनेगा, क्या चीज वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा समाज में, या 4 से 5 वर्ष में ही पता चल जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। आपने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है हार्लॉक महोदय। कौन है? हार्लॉक। हार्लॉक क्या कहते हैं कि जो शैशवावस्था है वह एक खतरनाक काल है, अपीली काल। कैसे? देखिए, छोटा बच्चा होता है ना, बात बात पे, जिसको आप गांव की भाषा में ओरहना कहते हैं,
बात बात पे वो चुगली करने की, ये मुझे मार दिया, ये मेरा छीन लिया, ये मुझे कर दिया, मुझे खिलौना नहीं दिया, मेरा खिलौना छीन लिया। ये बार बार करता है ना अपील करना। क्या करना? अपील करना। और खतरनाक भी है। खतरनाक है, कब वो क्या कर जाए, बेड पे बैठा है, कब अचानक से उतरने के प्रयास में गिर जाए, कुछ पता नहीं। ठीक है ना? बहुत ही खतरनाक, मतलब आप गोदी में लिए हैं, कब वो 1 नंबर कर दे, 2 नंबर कर दे, कुछ पता ही नहीं। ठीक है ना? तो खतरनाक हुआ ना भाई। बहुत खतरनाक होते हैं छोटे छोटे निक्के मुक्के जो होते हैं। जो गोल मटोल से बालक होते हैं ना, देखने में बड़े सीधे साधे हैं, बट होते हैं बड़े खतरनाक। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, कोई बात नहीं। पर होते क्यूट हैं, होते क्यूट हैं। तो ये खतरनाक काल है। ये कैसा है? खतरनाक, खतरनाक काल है। या इसको इन्होंने अपीली काल कहा। क्या कहा? अपीली काल। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है या अपीली काल है। इस किसका मानना था? हरलाल। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखेंगे। अगले हैं गुडनफ महोदय। गुडनफ महोदय क्या कहते हैं? गुडनफ एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो शैशवावस्था है या 3 वर्ष की आयु है, शैशवावस्था की कितनी? 3 वर्ष की, शुरू की 3 वर्ष की आयु में मानसिक विकास जो होता है, मानसिक, जो शुरू के 3 वर्ष में मानसिक विकास 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। ये याद करिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, शुरू के 3 वर्ष मतलब शैशवावस्था में जब बालक जन्म लेता है, उसके 3 वर्ष में, शुरू के 3 वर्ष में जो हमारा मानसिक विकास है, डेवलपमेंट हो, कितना हो जाता है? 50%। ये मत समझ लेना 50% सीख जाता है। कहने का अर्थ है जो उसका आईक्यू लेवल, जो उसकी क्षमता होनी चाहिए, उतना रिजर्व करने की क्षमता 50%। जैसे चिप है ना, मोबाइल का चिप है, 64 GB होता है, मान लीजिए 64 GB। क्या जरूरी है कि उसमें 64 GB आपको भर कर दिया जाए? वो 64 GB तक क्षमता रखता है, उससे ज्यादा वो नहीं भर पाएगा। तो यही है कि आपको उतनी क्षमता विकसित कर दी जाएगी 50%, और बालक उसी में समाहित करता जाएगा। हालांकि 6 वर्ष जाते जाते 90% तक उसका दिमाग क्या होता है? विकसित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, गुडेनफ ने, कि 3 वर्षों में ही मानसिक विकास कितना हो जाता है? 50%। क्लियर है? ठीक है। लास्ट लिख लीजिएगा एडलर महोदय का। एडलर महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन के पूरे क्रम को निश्चित करता है शैशवावस्था। जीवन के पूरे क्रम को निश्चित करता है। शैशवावस्था क्या करता है? जीवन के पूरे क्रम को निश्चित करता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। 1-2 बार बैक करके आप लोग जाइएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना? छोड़ना एक भी नहीं है। थोड़ी सी समस्या है, 1-2 दिन में सॉल्व कर देंगे, आप परेशान ना होइए। थोड़ी बहुत समस्या है, मैं उसका हल जल्दी निकालूंगा। ठीक है ना? एडलर महोदय ने जीवन के पूरे क्रम को निश्चित करने की बात की शैशवावस्था में। क्लियर है ना? ये थी सारी परिभाषाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक परीक्षाओं में यूपी टेट, सी टेट के कभी कभी पूछ लेता, सुपर टेट में तो बहुत ज्यादा कथन पूछता है, तो याद करिएगा। ठीक है ना? चलिए अगली हेडिंग हम बनाएंगे उपनाम। शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था के और क्या नाम है, यही आपको बताना है। क्या आप देखिए खुद ही सोच लोगे क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे इसको कहते हैं खिलौनों की आयु। किसकी आयु? खिलौने या खिलौनों की आयु। ये एक नाम ये मिलेगा आपको। शैशवावस्था का एक नाम क्या मिलेगा? खिलौनों की आयु। बच्चा छोटे छोटे खिलौनों से देखिए ना खेलता रहता है, हमेशा खेलता रहता है, उसको दीजिए खेलने के लिए खेलता रहता है। ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा खिलौने का। लेकिन खेल की आयु दूसरी है। ये खिलौनों की आयु है, और खेल की आयु बाल्यावस्था, जिसमें खेल खेलते, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे खेल खेलते हैं। लेकिन इसमें खिलौना केवल खिलौने से खेलता है बालक, इसलिए इसे खिलौनों की आयु कहा गया। क्लियर है ना? इसमें अनुकरण से बालक ज्यादातर बातें सीखते हैं, इसीलिए इसको अनुकरण की अवस्था कहते हैं। इसको किसकी अवस्था कहते हैं? अनुकरण की अवस्था। अनुकरण क्या होता है? कि किसी के बात को सुनकर उसको दोहराना, ये क्या है? अनुकरण है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ही दोहराइए, वही क्या है? अनुकरण है। क्लियर है ना? वही आपका क्या है? अनुकरण है। तो अनुकरण कर की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। ठीक है? अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की अवस्था मतलब इसमें कोई तर्क ही नहीं। कोई तर्क होता है क्या? बच्चा कोई तर्क कर पाएगा? आप खुद ही सोचिए, क्या दिमाग है उसका, वो तर्क कर पाएगा? नहीं करता ना, तो तर्क नहीं कर पाता है। ठीक है ना? अतार्किक चिंतन। नैतिकता का अभाव होगा। नैतिकता
नैतिकता अभाव की अवस्था, नैतिकता अभाव की अवस्था। ये कहने का अर्थ थोड़ा समझिएगा। नैतिकता का अभाव मतलब ऐसा नहीं बालक अनैतिक होता, अनैतिक भी मत कहना, गलत हो जाएगा। बस उसके अंदर वो गुण नहीं आया है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे छोटों के, मतलब छोटे तो वैसे ही हैं वो, छोटों की क्या बात, लेकिन बड़ों से कैसे बात करनी है, मम्मी पापा से क्या बोलना, कैसे करना, उनको क्या पता वो सब चीजें। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनैतिक है, उनके अंदर अभी समझ ही नहीं है उस चीज की, ठीक है ना। तो वो अनैतिक अभाव की अवस्था कही जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, कुछ और नाम है दो चार, वो भी लिखवा दे रहा हूँ। ये नीचे ही लिख दे रहा हूं, दो ही नाम बचे हैं। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, एक ये भी नाम है, ठीक है ना। संस्कार निर्माण की अवस्था, संस्कार निर्माण, इसी में हम सिखाते हैं किस तरह बात करनी है, ठीक है ना। निर्माण की अवस्था, संस्कार निर्माण की अवस्था, ये कुछ अन्य नाम है शैशवावस्था के, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। खिलौनों की आयु, अनुकरण की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, नैतिकता भाव की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला और संस्कार निर्माण की अवस्था, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं, आगे चलिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या विशेषता हो सकती है, आप खुद कल्पना करिए। छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, इसके अंदर ही बच्चा है, क्या विशेषता हो सकती है, आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। क्या हो सकता है, एक तो इसके अंदर नैतिकता का अभाव होगा, ये तो देखिए मैंने नाम ही में बता दिया था आपको, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे इनके अंदर क्या होती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, पर निर्भरता, दूसरों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो पहली विशेषता इनकी क्या है कि नैतिकता का अभाव होगा, नैतिकता का अभाव होगा। दूसरा पर निर्भर होंगे, पर निर्भर कहने का अर्थ है मतलब ये मम्मी पापा या अन्य गार्जियन जो भी इनके संरक्षक हैं उन पे निर्भर होते हैं, ये अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाते। छोटा बच्चा क्या करेगा, ठीक है ना, तो दूसरों पे ही तो निर्भर होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कहा गया है पर। तीसरा देखेंगे आत्म प्रेम की भावना होगी, आत्म प्रेम, किसकी भावना होगी, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम की भावना कहने का अर्थ यह है कि यह खुद को बहुत ज्यादा प्यार करे, इनको लगेगा पूरी दुनिया में मैं ही ब्रह्मांड हूं मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही आकार मतलब निराकार रूप मैं ही हूं। विष्णु भगवान ने ना गीता में उपदेश देते और जब विकराल रूप धरा था तो वही रूप का अवलोकन ये करता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे ही हिसाब से तो चल रही, सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही हो रहा है। इसको ये लगेगा कि ये अगर चाह लिया तो मिलना चाहिए, इसलिए आत्म प्रेम की भावना, खुद को मानता है सब कुछ। क्लियर है ना, तो ये नोट करिएगा तीनों, उसके बाद आगे देखते हैं। चौथा देखेंगे जिज्ञासा बहुत प्रबल होगी, जिज्ञासा इनकी क्या होगी, प्रबल। मैंने भी बताया ना कि ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जानने की इच्छा होगी क्या है क्या नहीं। हालांकि इसका जो तार्किक चिंतन वाला जिज्ञासा है वो बाल्यावस्था में ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी जिज्ञासा जो बिना तर्क का है, जो कोई तर्क ही नहीं देगा, लेकिन जिज्ञासा फिर भी इनकी प्रबल होगी। और इसी प्रबलता के नाते मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। पांचवा, इसी नाते इनका जो कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है, कल्पनाशील होते हैं। लेकिन ये कल्पनाशील ऐसा नहीं है, कल्पना तो हम लोग भी करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं। कल्पनाशील कहने का अर्थ है यहाँ वास्तविक कल्पना नहीं करते। जैसे ये 4 साल का 5 साल का बालक है ना, शक्तिमान देख रहा है तो उसको लगेगा वही शक्तिमान है। जूनियर जी है ना तो वो कहेगा मैं जूनियर जी हूँ। जो ये सब सीरियल आते थे भाई हमारे जमाने में, अब तो पता नहीं बच्चे जानते हैं कि नहीं इसके बारे में, लेकिन पहले आते थे ये सारे सीरियल ना। आजकल तो वो डोरेमोन, मोटू पतलू, जय भीम, सॉरी क्या नाम, छोटा भीम और पता नहीं क्या क्या सब आते हैं ना आजकल। तो वो सब सोचता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ छोटा भीम, मैं लड़ जाऊंगा, मैं लड्डू खाऊंगा मार दूंगा ऐसा ऐसी कल्पना करता है। ये वास्तविक कल्पना नहीं है। तो कल्पनाशील होता है लेकिन वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक कल्पना नहीं है। वही किशोर देखिए क्या कहता है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा। वो वास्तविक है क्योंकि वो बन सकता है ना, पढ़ाई करेगा बन जाए। लेकिन ये क्या, कोई अच्छा बताओ, कोई बताओ शक्तिमान बन सकता है क्या, शक्ति आ सकती है क्या, ऐसा नहीं है।
तो ये वास्तविक कल्पना नहीं करता, बस इतना अंतर है। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक कल्पना करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें लड़का अगर है, लड़का मतलब शैशवावस्था में अगर लड़का है तो इसके अंदर पितृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होंगी। इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा, पितृ विरोधी ग्रंथ। और लड़की अगर है तो इसके अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होगी। ध्यान से देखिएगा, लड़का अगर है तो पितृ विरोधी ग्रंथि विकसित होगी, लड़की है तो मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होगी। कहने का अर्थ है लड़के के अंदर पिता के साथ उतना रहना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा लगेगा माता के साथ रहना। जो लड़का होगा, जो बॉयज होंगे, इस अवस्था में माता के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, पिताजी के पास जाना नहीं पसंद करते। जबकि होते हैं वो भी पुरुष, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर ये भावना नहीं होती। ये पितृ विरोधी ग्रंथियां, इसका मतलब ये नहीं कि विरोध करते हैं अपने पिताजी का, ऐसा नहीं है। मतलब ये उनके पास कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये लड़का जो है ना माता के पास रहना चाहता है, ठीक है ना। और लड़की किसके पास रहनी चाहती है? पिताजी। आप देखेंगे ना, मतलब जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो पिताजी को काफी प्यारी होती हैं, और जो लड़के होते हैं ना वो माँ का लाडला होता है। और पापा की परी होती है कौन? लड़कियां। और माँ का लाडला कौन होता है? पुत्र। तो ये दोनों थोड़ा क्रॉस रिलेशन है, इसको समझिएगा ना। मैं तो फिर भी पता नहीं क्या हूँ, मतलब ना तो माँ का लाडला, ना तो परी। क्या यार परी छोड़ो, परी क्या कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस मजाक कर रहा हूँ, क्लास समझिएगा बस, ठीक है ना। लड़का पितृ विरोधी ग्रंथियां और लड़की मातृ विरोधी ग्रंथियां रखती हैं या विकसित करती हैं, ये इनका है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और है, थोड़ा सा एक दो उसको लिख लेते हैं। 7वां नंबर लिख लीजिएगा। 2 वर्षों तक, मतलब 2 वर्ष में, शुरू के 2 वर्षों में सभी संवेग विकसित होते हैं। सभी संवेग विकसित होते हैं, सभी संवेग विकसित होते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 8वां और लास्ट, फ्रायड महोदय कहते हैं, फ्रायड महोदय कि जो काम प्रवृत्ति है, इसको थोड़ा ऊपर समझाऊंगा, इतना आप लिख लीजिए, इसको ऊपर समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा समझाना, ठीक है ना। चलिए 2 वर्ष में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट है आज का, और इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए 8वां पॉइंट जो लास्ट है, ये फ्रायड महोदय के कथन में छुपा है। फ्रायड महोदय क्या कहते हैं? काम प्रवृत्ति यानी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सेक्सुअल कैरेक्टर, इंग्लिश थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है ना। सेक्सुअल कैरेक्टर या काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। इसमें प्रबल क्या होती है? प्रबल होती है। ये अर्थ समझिएगा। सेक्सुअल प्रवृत्ति क्या होता है कि कहने का अर्थ है कि इसमें जो काम प्रवृत्ति की भावना है बालक के अंदर, जैसे देखेंगे उंगलियों को चूसना और सभी चीज करना, ये बहुत ही ज्यादा ये करता है। और इनके अंदर जो है मानसिक रूप से नहीं, ये केवल बस कल्पना करते हैं कि काम प्रवृत्ति इनकी जो सेक्सुअल जो इनका कैरेक्टर है वो प्रबल होता है। ये अंगों के माध्यम से नहीं ध्यान देते हैं, ये केवल मानसिक रूप से मानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये फ्रायड महोदय का मानना था, और यहीं पर इनकी विशेषताओं को, वैसे बहुत सारी विशेषताएं, आप बहुत सारी विशेषताएं देख सकते हैं, और खोजिएगा तो और मिलेंगे, ऐसा नहीं। मैं सारी तो यहाँ नहीं बता, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी जितना कवर करना है मैंने आपको कवर कर दिया। लगभग जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो सुपर टेट के लेवल तक पूछे जा सकते हैं, मैंने कवर कर दिया। और बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है, सैसो की बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि बीच बीच में चर्चाएं होती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है ना तो शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब करवा दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर मजा आ रहा है वास्तव में पढ़ने में तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाइक्स करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया आपका नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा बाबू, तुमने घंटी दबाया ही नहीं घंटी तो दबा दो। घंटी कहने का अर्थ है बेल आइकन दबा दो वहीं पे, कि ना वहीं बना होगा, देखिए जहाँ सब्सक्राइब आप किए ना उसी के बगल में जस्ट बना है बेल आइकन, आप घंटी को टीपेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपके पास, सब कुछ आपके पास मिल जाएगा सारा। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, क्रम से ही आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भी सब्जेक्ट के, जैसे उसमें मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में दिया है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हो वहाँ से।
आने वाले दिनों में और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं वो कर लेने दीजिए। 2-4 दिन में थोड़ी दिक्कतें जो आ रही लाइट वाइट वगैरह की, वो सब मैं मैनेज कर दूंगा। आवाज़ वाज जो दिक्कत आपको मिल रही है ना, वो सब मैनेज कर दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आशा क्लासेस डीएम को आप सभी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।